अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने YouTube चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। हमेशा की तरह आज भी एक ख़ास टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। मज़ीद ख़ास टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं टॉपिक की जानिब। इंडियन अदाकारा काजोल की ज़िंदगी में जब उनकी बेटी न्यासा ने कदम रखा तो उनकी ज़िंदगी भी उनके गिर्द घूमने लगी। फिर उनकी सास ने कहा कि बेटा काम करना भी ज़रूरी है। जुम्मे को रिलीज़ होने वाली फ़िल्म सलाम वेंकी के मौके पर अदाकारा काजोल ने BBC के साथ बातचीत करते हुए बताया कि फ़िल्म सलाम वेंकी में काजोल एक ऐसी माँ का किरदार अदा कर रही हैं जिसका बेटा मस्कुलर डिस्ट्रोफी नामी बीमारी में मुब्तला है। इस बीमारी में मरीज़ के अज़ा बेतदरीज काम करना बंद कर देते हैं। फिल्म में माँ का किरदार अदा करने वाली काजोल अपने मरते हुए बेटे की ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करती है। काजोल बताती है कि शुरू में वो फिल्म सलाम वेंकी में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन डायरेक्टर रेवती के मौजूदगी की वजह से वो इस किरदार से इनकार नहीं कर सकी। हकीकी ज़िंदगी में काजोल 2 बच्चों की माँ हैं। अपना ज़ाती तजुर्बा बताते हुए काजोल ने कहा कि जब बेटी न्यासा ज़िंदगी में आई तो उनका पहला साल बहुत पागलों जैसा था। ज़िंदगी का मरकज़ सिर्फ बेटी थी। काजोल का कहना है कि वो इस इम्तिहान में फेल नहीं हो सकती थी। उन दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा, खुदा ने मेरे हाथ में नन्ही सी ज़िंदगी दी है और मुझे उसकी सही देखभाल करनी है। काजोल बताती हैं कि जब बेटी 1 साल की हुई तो उन्हें कुछ सुकून मिला। अपनी तजुर्बात का जिक्र करते हुए कई ख़वातीन का कहना है कि माँ बनने के बाद ख़वातीन के करियर में एक वक्फा या खिला आ जाता है। बाज़ औक़ात एक ख़ानदानी दबाव की वजह से होता है। ताहम काजोल का कहना है कि उन्होंने ये वक्फा बहुत एहतियात से सोच समझ कर लिया। वो कहती हैं, मैं माली तौर पर मुस्तहकम हूँ। फिल्मों में काम ना करना मेरा फ़ैसला था। ये वक्फा ना तो मेरे बच्चे चाहते थे और ना ही उनका मुतालबा था। मुझे उनके साथ वक्त गुजारना था। अगर मैं काम कर रही होती तो ऐसा नहीं कर पाती, बतौर ख़ास ऐसी सूरत में जबकि मैं जिस रफ्तार से काम करती हूँ अगर उसी रफ्तार से काम करती रहती तो। उन्होंने मज़ीद कहा, इस फैसले में अजय देवगन, काजोल के शौहर या किसी और का कोई दखल नहीं था। मैंने किसी से नहीं पूछा। ये मेरे बच्चे हैं, मैं उनका ख्याल रखूँगी, ये मेरा फैसला था। काजोल ने अपनी पहली बेटी की पैदाइश के बाद 2 से 3 साल का वक्फा लिया था। काजोल का ख्याल है कि शायद वो उस वक्फे को कभी पूरा नहीं कर पाएंगी। जब वो अपनी बेटी की देखभाल में मसरूफ़ थी तो उनकी सास ने उनसे ऐसी बात कह दी जिससे उन्हें फिल्मों में वापसी की ख्वाहिश पैदा हुई। काम करने वाली ख़वातीन के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली काजोल कहती हैं, उनकी सास एक बेमिसाल खातून हैं। काजोल ने बताया, जब न्यासा 10 माह की थी तो मेरी सास ने मुझसे कहा कि बेटा काम करना ज़रूरी है। ये मत सोचो कि अगर बच्चा पैदा हो जाए तो तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। काजोल खुद को खुशकिस्मत समझती हैं। उनके इर्द गिर्द ऐसे ख़वातीन हैं जो उन्हें काम करने पर जाने की तरगीब देती हैं। उनमें उनकी माँ, दादी, सास और भाभी शामिल हैं। साथ ही बच्चे भी उन्हें काम पर जाने की तलकीन करते हैं। सन 2006 में आमिर खान के साथ फिल्म फना में काम करने वाली काजोल तकरीबन 16 साल बाद एक बार फिर सलाम वेंकी में आमिर खान के साथ नजर आई। काजोल कहती हैं, इतने सालों के तजुर्बे के बावजूद आमिर खान ने अदाकारी में किसी किस्म का कोई मखसूस अंदाज कायम नहीं किया। वो अपनी फिल्मों में जो भी किरदार अदा करते हैं उसमें वो अपना 500% देते हैं। वो अब भी हर फिल्म में बेहतर अदाकार बनने की कोशिश करते हैं और इस फिल्म में भी ऐसा ही है। काजोल ने अपने कैरियर में कई जज्बात किरदार अदा किए हैं, लेकिन अब वो लोगों को हंसाना चाहती हैं। वो एक कॉमेडी फिल्म करना चाहती हैं। काजोल ने पहली बार हिदायतकार रेवती के साथ काम किया है। काजोल उनकी तरह बहादुर बनना चाहती हैं। काजोल का मानना है कि रेवती ने अपनी ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी में बहुत से जुर्रतमंदाना फैसले किए हैं। रेवती की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म सलाम वेंकी में काजोल के अलावा विशाल जेठावा, आईना कामरा, राहुल बोस और प्रकाश राज के अहम किरदार हैं। ये फिल्म 9 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई है।